अस्सलामुअलैकुम एवर वीलॉग के साथ मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़। और आज की इस वीडियो में जो कि मुझे अभी रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं वो डिस्कस करेंगे। और वो किसके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आज बिलावल भाई से हम मिलने जाएंगे एक दिन और उनके साथ आपके ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंसल्टेंसी फ़र्म भी अपनी स्टार्ट की हुई है, जैसे कि आप सबको पता है। और उनके थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी क्लेगनफर्ट में या फिर इंसबुर्ग में आ रहे हैं, बैचलर्स के हैं और मास्टर्स के हैं। और जो बार बार क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था वो यही था कि सर हमें बैचलर के प्रोसेस के बारे में बताया जाए। तो आज इंशाल्लाह उनके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मास्टर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था करिंथिया यूनिवर्सिटी का, तो उसके बारे में बताऊंगा। और चलें फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज मैं यहाँ पे अभी बिलावल भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, उन्होंने अभी आना है। और बस उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं पहुँचने ही वाला हूँ। जब तक मैं आपको ये दिखा दूँ, ये पीछे हमारा डॉर्म है और इंशाल्लाह अपने रूम का भी मैं आपको टूर कराऊँगा। तो मुझे लगता है बिलावल भाई आ गए हैं, वो सामने से आ रहे हैं। आप तो बिलावल भाई आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से डायरेक्ट इधर ही आ रहे हैं। कैसे हैं बिलावल भाई, ठीक हैं? हाल बस क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे कैसी है आपकी फैमिली? यूट्यूब यूट्यूब फैमिली? फैमिली। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे सुनाएं, हैं कैसे सारे। जा रहे हैं आपके रमज़ान वगैरह क्लेगनफर्ट में? रमज़ान तो बस आपको पता है ना, यहाँ पे भूख ओ, लगती हमें है ना पता प्यास चला। लगती है, मौसम भी ठंडा है। तो जैसा कि बिलावल भाई तो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह अब उनसे हम सर हम्म। क्वेश्चंस आए हुए थे फिर अगेन। यार आप लोगों के क्वेश्चंस ही नहीं खत्म होते। क्या क्वेश्चंस है बताओ? कुछ बैचलर से रिलेटेड थे, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो के बस रिलेटेड थे। तो यार। चले जी, आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। जी बिलावल भाई, सबसे हाँ जी, पहले तो बहुत सुनाएं। बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। नहीं, थैंक यू कि आप हमारे दरबार में आए। आप तो बड़े दिनों से मिसिंग थे। मैं तो यही सोच रहा था पता नहीं बंदा आया था हमारे साथ, गया किधर है। मसरूफियात ही इतनी, आपको पता है आजकल, ऊपर और से सुनाए, एग्जाम्स पढ़ाई भी। आपकी कैसी जा रही है? हाँ, पेपर ये मैंने ना सुना है पूछे कि आ ये रहा ना है। पूछा करें। सुने मैंने पेपर आ रहा है, मेरा भी एक पेपर आ रहा है, कोई बस नहीं, अल्लाह खैर इंशाल्लाह करे, निकल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर हम्म। करे। अच्छा, तो बिलावल भाई सबसे पहले क्वेश्चन ये था हमारा कि बैचलर का एडमिशन, उसके प्रोसेस के बारे में बता दें, क्योंकि रिसेंटली अभी आपने एक लड़के का भी एडमिशन किया था, आई थिंक साद नाम था उसका, इस बिल्कुल, तरह। साद नासिर, और मेरा ख्याल है आप उससे मिले भी हो एम्बेसी जी जी वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ, पता नहीं आपकी बात हुई नहीं। साद को उन्होंने एडमिशन लेटर तो दिया है, पर उन्होंने एक कंडीशन दी है। अच्छा उस कंडीशन ये है कि वो जब ऑस्ट्रिया पहुंचेगा तो उसने 2 से 3 एडिशनल कोर्सेज का पढ़ के पेपर देना है, फिर उसका एडमिशन कंफर्म होगा। मतलब उसको एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे लाइक? कोर्सेज सेमेस्टर से पहले, अच्छा, सेमेस्टर से सेमेस्टर से पहले पहले। समझ रहे हैं? एडमिशन उसका कंफर्म नहीं है इस वक्त। ठीक आ ठीक। जाएगा वो। उसकी आरपी मेरा ख्याल है फाइल होने वाली होगी, आई गेस, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन ये है कि क्योंकि मेरा केस सिर्फ उसको एडमिशन का था, एडमिशन उसका हुआ क्योंकि उसके पास आइल्स भी नहीं था। अब आइल्स में भी उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो आती है वो आती है उसकी प्री रिक्वेस्ट, और पता नहीं क्या उनके क्योंकि सब्जेक्ट्स को वो लोग वेरीफाई और वो क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं कि हमारे बिल्कुल मुताबिक है कि नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। तो बैशेस का, जैसे कि आपको पता, मैं कंसल्टेंसी चला रहा हूँ, तो मैं बैशेस के बिल्कुल अब केसेस नहीं लेता। मैंने बंद कर दी। जो केसेस लेके आता है मैं उसको कहता हूँ हाथ जोड़ के कि यार माजरत है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप खुद अपने बेसिस पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला भी एक लड़का, आप भी उससे मिले हुए बिल्कुल हो। बिल्कुल। हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, लेंस का है। लिंस के हैं। तो उनका एडमिशन हुआ, उनका आइल्स की बेसिस पे हुआ, और वो माशाल्लाह कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई गेस कर रहे हैं। बिल्कुल तो सीन होते हैं, लेकिन हमने अभी छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि यार आप जो हैं मास्टर्स के लिए आएँ, एटलीस्ट आप बैचलर्स अपने मुल्क में करें, ताकि आपको एक तरह से एनवायरनमेंट का पता भी चले। आप जल्दी आएंगे उसका भी आपको फ़ायदा है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप अपने मुल्क को ज़रा बैचलर्स यूनिवर्सिटी लाइफ एक बार घुस के आएंगे ना अपने लोगों में, थोड़ा आपको इस तरह पता चलेगा कि एनवायरनमेंट होती क्या है।
आप जल्दी निकल के आते हैं, नो डाउट आपको एक्सपोज़र हो जाएगा दुनिया काफ़ी का, सारी चीज़ें बड़ी हो जल्दी जाती होगा, हैं। हमसे ज़्यादा जल्दी बैचलर्स वालों को होगा। लेकिन आपको मसले मसाइल भी उतने ही होंगे, ठीक है? अब देखा जाए तो मेरा ख़्याल है बैचलर्स को सिर्फ़ 10 से 15 आवर्स अलाउ हैं पर वीक और बिल्कुल। हमें 20 आवर्स अलाउ हैं, ठीक है? तो इसमें भी बड़ा होता है और जॉब का जो है बड़ा यहाँ पे आपको और पता है। आइल्स वगैरह बैचलर के लिए आइल्स यार 6 मस्ट है ना आई थिंक? हाँ, आइल्स उन्होंने मस्ट कर दिया, अगर आइल्स नहीं है आपका तो ये साथ वाली कंडीशंस हो जाती हैं और साथ ये है कि आइल्स अगर होगा तो बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि मैं अब किसी को नहीं कहता यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कॉलेज से ले आओ, ये ले आओ, क्योंकि आगे फँसने वाली बात होती है। तो ये चीज़ें हैं कि ये इंसान को ये कि पहले प्रिपेयर लेके चलें। और तो लड़के इस तरह भी कह रहे थे कि हमें कोई फ़ील्ड ही नहीं मिल रही बैचलर में, पता नहीं जर्मन में ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं। यार देखिए मोस्टली देखिए ये अब देखिए ऑस्ट्रिया को आपको भी काफ़ी टाइम हो गया 2 से 3 महीने हो गए, मुझे भी 2 से 3 महीने हो गए। आपने जहाँ भी गए हो आपको जर्मन बोली जा रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है है, ऐसे ही बिल्कुल। है, ऐसे ही है। आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, हर जगह पे अगर आप मुझे नहीं पता आप रिजेक्ट हुए हो नहीं, मैं बड़ी जगह से रिजेक्ट हुआ हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या रिजेक्शन कहाँ पे आती थी कि जर्मन लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती, ठीक है? अब ये उनका मुल्क है, वो जर्मन ही बोलेंगे। तो मैंने आपको यही कहा ये बेसिक बैचलर्स जो है ना बैचलर्स जो है ये बेसिक एजुकेशन है। तो इस पे वो जर्मन मोस्टली कोर्सेज़ उनके जर्मन में आपको बड़े कम मिलेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट में 2 हैं इंटरनेशनल बिज़नेस इकोनॉमिक्स आई गेस और एक आपका एआई एंड डाटा साइंस एआई एंड रोबोटिक्स है मेरा बिल्कुल। ख़्याल है, ठीक है? वो इंग्लिश में हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो ज़्यादातर जो कोर्सेज़ मिलते हैं ना, जो हैं आपको लगते हैं कि यार आप ये करोगे तो वो जर्मन में निकल आते हैं। तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर एआई डाटा साइंस वगैरह करना है, तो और भी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है इंसब्रुक में आई गेस करवा रहे हैं एआई डाटा साइंस वो इंग्लिश में। क्लिकनफुट में भी आई थिंक। क्लैगनफर्ड में भी है बिल्कुल। एक क्लैगनफर्ड में 2 है इंग्लिश में बैचलर्स में और एक इंटरनेशनल बिज़नेस इकोनॉमिक्स भी हो रहा है और एक एआई एंड रोबोटिक्स हो रहा है। तो ये चीज़ें। लेकिन आप ये भी देखें कि आपको फिर जर्मन आगे भी जर्मन की ज़रूरत पड़नी है पड़नी। तो इस वजह ऐसे ही से कि अगर आप इन शॉर्ट फिर कोशिश ये है कि फिर आप जर्मन करके कोई कोर्सेज़ वगैरह करके इतनी कि आप बोल चाल सकें, तो आपको जॉब में भी हेल्पफुल लगेगी। क्योंकि देखिए हमें तो मुश्किलात हो रही हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें मुश्किल हो रही है क्योंकि हम सारे जो हैं वो इंग्लिश की यूज़्ड टू रहे हैं और इंग्लिश हमारे पूरे एंटायर एजुकेशन करियर में उठाएँ तो हमने इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी है। तो ये चीज़ें हैं। मैं भी अक्सर लड़कों को कहता हूँ कि मतलब जर्मन सीख के ही आ जाएँ वहाँ से ना, काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे हेल्प हो हाँ, जाता है देखिए बंदा। जर्मन अगर आपने जर्मन नहीं टाइम तो सीखनी उनके ना, पास है काफ़ी अभी। जर्मन अगर नहीं सीखनी और आपने कहना यार सिर्फ मैंने किसी तरह डिग्री उठानी है, तो छोटी-मोटी जॉब करके डिग्री लेके चले जाओ। फिर आपको भागना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपने यहाँ पे अपनी जो है ना एक प्रॉपर सेटलमेंट करनी है, तो वो जर्मन के बगैर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे इस कंट्री में ऑस्ट्रिया में मस्ट है कि आपको जर्मन आनी चाहिए। जर्मन आएगी तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेंगी, आपको जॉब मार्केट आपकी वास्ट हो जाएगी। आपके लिए एजुकेशन में भी कम्युनिकेशन करना बहुत आसान रहेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का आसान रहेगा। हाँ, आके सीखने वाली बात फिर वो थोड़ी लंबा लंबा प्रोसेस हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर यहाँ पे और टेंशन्स थोड़ी हैं कि बंदा हाँ, जर्मन वाली बिल्कुल भी ऐसे लेके ही है, बैठ वो जाए, आपको ऐसे ही पता होता चल रहा है, मुझे है। पता है। बिल्कुल। वो तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसा-ऐसा जो कि है पता ना चल रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में। यार इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया, जर्मन आती तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, जर्मन नहीं आती तो आपके लिए देखिए जर्मन आती तो आपके लिए ऐसा है, मुट्ठी खुली हुई है बिल्कुल और ऐसे ही। जॉब नहीं आती ना फिर ऐसी है, फिर आपके लिए बड़ी कम फील्ड जैसे म्याम की हो जाती है, लेफ्रेंडो वगैरह ये हैं, लेफ्रेंडो ने भी बंद कर अच्छा दिया ये आजकल। मयाम और लिफरेंडो इधर बताते जाए ना सारी ये ये डिलीवरी की ये जॉब्स हैं, डिलीवरी की जॉब्स हैं यार, राइडर्स जॉब है जैसे आपके हमारे मुल्क में होती है फूड पांडा फूड वगैरह है, पांडा ठीक है? वगैरह, तो यहाँ पे लिफ्रेंडो और क्या कहते हैं मयाम म्याम है। म्याम होती है, ठीक है? लेकिन लिफ्रेंडो ने आजकल बंद कर दिया, वो थर्ड वर्ल्ड से और स्टूडेंट को नहीं हायरिंग कर रहे। म्याम करती है लेकिन म्याम भी अब सुना है कि टेक ओवर कोई और कंपनी कर रही है, किसी नाम से आई डोंट नो फुटोरा है कि क्या नाम है, वो पता चल जाएगी आपको। और दूसरी फिर आपको ये कि आपको रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने-शोने के लिए रख दिया जाए क्योंकि वेटर आप बन नहीं सकते क्योंकि वेटर के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। अच्छी किसी को कंपनी में आपको अगर इंटर्नशिप चाहिए वो भी आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको होगा जर्मन आपको आती कि नहीं आती? बिल्कुल, क्योंकि मैं 2-3 जगह से हुआ हूँ रिजेक्ट मुझे मेन चीज़ उन्होंने यही बोली कि यार हम तुम्हें रख लेते। एक तो तुम्हारे वर्किंग आवर्स का इश्यू है वर्किंग आवर्स पे बिल्कुल और ये है। दूसरा इश्यू आ रहा है आपका क्या कहते हैं जर्मन का, तुम्हें जर्मन नहीं आती। तो ये आपका मस्ट है कि आप जर्मन आपको अगर आप आती है तो आपके लिए एक पूरी वास्ट फील्ड हो जाती है, एक वास्ट आपके लिए जो है ना, क्या कहते हैं, ये पूरा ऑस्ट्रिया आपके लिए वास्ट बन जाता है फिर क्योंकि बिल्कुल जर्मनी वर्किंग में वर्किंग आवर्स पे मुझे भी उन्होंने वो किया है ना हाँ, बिल्कुल। रिजेक्ट अमेज़न वाले वेयरहाउस में बिल्कुल ऐसे ही राजस्थान है, में। बिल्कुल ऐसे ही है। जर्मन मस्ट है, क्योंकि देखिए बस इनका मुल्क है ना, ये जर्मन बोलते हैं, तो उनको हर बंदा जर्मन बोलने वाले चाहिए। पता नहीं आपका भी इंटरेक्शन हुआ नहीं, मेरे से तो बड़े लोगों का हुआ है और वो सामने कहते कहते
वी डोंट स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक बिल्कुल, इन जर्मन। तो वो सीधी सी बात है, वो बड़ा इस चीज़ को नहीं पसंद करते, वो कहते हैं जर्मन में बोलो हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कुछ लड़के हैं जिनमें से मैंने जो लड़के थे जिनसे मेरी बात हुई थी वो कह रहे थे कि भई फ़लाँ हमारा दोस्त है या मेरे दोस्त का कोई दोस्त है, वो ऑस्ट्रिया में गया है ड्यूरिंग स्टडी ही जॉब पे लग गया, हुँ। तो उसको तो जर्मन नहीं आती थी तो उसके लिए जिस तरह है मैं आपको पता ही है इन्फिनियन कंपनी देखें है, उसके लिए लक पे डिपेंड करता है अगर हो गया वहाँ पे लेकिन उसके उसके लिए ना फिर वो मिसाल आ जाती है, खुदा से पैसा नहीं, हुस्न नहीं, किस्मत माँग, ऐसा ही कुछ था, नसीब हाँ, नसीब माँग। मैंने हुस्न वालों को नसीब वालों के आगे झुकते हुए देखा झुकते है। रह जाके तो बिल्कुल, ये वही बात है, देखिए नसीब होगा और आप उनसे ये पूछेंगे वो कितनी बार रिजेक्ट हुए रिजेक्ट हुए हैं। होंगे, ठीक है? मैं भी यहाँ पे एक लड़के को जानता हूँ, वो 21 बार रिजेक्ट हुआ है इन्फिनियन जो आपने बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल, में, बिल्कुल। और 21 बार के बाद 22वीं बार हुआ है, उसने भी एक सेमेस्टर क्लियर किया है और फिर आया है। 21 बार, 21 टाइम्स, ये कोई आम बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसे 21 ही है। टाइम्स एक ही कंपनी से रिजेक्ट होना, ठीक है? इन्फिनियन जिसकी आप बात करें, लोगों को मिलती हैं जॉब्स। मैंने कब कहा जॉब्स नहीं मिलती? उसको भी ऐसी जर्मन आती है, वो 22वीं बार में जो घुसा है उसको जर्मन आती है और माशाल्लाह उसको बड़ी अच्छी जर्मन आती है। लेकिन देखिए होती है, किस्मत की बात होती है, आप क्या राइट टाइम हो सकता है आपको, लेकिन ये बात रखें यहाँ पे इंटर्नशिप आपको विदाउट पासिंग अ फर्स्ट सेमेस्टर आपको नहीं मिल सकती। ये फ़िज़ूल सी बात है कि वो आया लैंड हुआ और उसको इंटर्नशिप मिल गई, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपका ऐसे अगर ही। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो आप आए क्यों हो पाकिस्तान से? देखिए इफेक्ट उनको भी पता है यार, तुम पाकिस्तान से आए हो, पाकिस्तान से उठ के आए हो, पढ़ने आए हो, मास्टर्स करोगे। वो देखते हैं एक सेमेस्टर पढ़ा है इसने, हमारी यूनिवर्सिटी का हमारे कल्चर में ये डला है, एनवायरनमेंट में एब्ज़ॉर्ब हुआ है, अब जाके हम इसको कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, इंटर्नशिप से ऑफर करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो होती हैं, जॉब्स हैं यहाँ पे। जॉब्स तो ऑड बहुत हैं, जॉब्स बिल्कुल। ऑड जॉब्स हैं, बड़ी जर्मन होगी, आपको ऑड जॉब भी अच्छी मिलेगी। बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है, लेफ्रेंडो है, लेफ्रेंडो है, क्या कहते हैं, मयाम है, म्याम है। अब तो फोडोरा, वो म्याम को जो भटोरा आ रही है। फिर आपके दूसरे जर्मन जर्मन रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार्स होटल्स वगैरह हैं, वुडन तो हॉफ है, वेडनहॉफ वगैरह हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल। हैं, देखिए हैं लेकिन सी जर्मन। पार्क ये हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी वर्शल लेक जो है, इसमें बड़े आपके समर में वो और खुलते होते वेजेस हैं। भी हाँ, इनकी अच्छी हैं, अच्छी ये 12-13 यूरो सीज़न पर सीज़न आवर जॉब्स देते होती हैं। हैं, आप कर सी सकते हो। पार्क में हाँ, 12 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको दे हाँ। रहे होते हैं वो। ये मिनिमम वेजेस हैं वहाँ लेक पे। साइड पार्क जो है हमारा, वहाँ पे आती हैं, काफ़ी जॉब्स हैं। तो ये लेकिन देखिए, वो भी देखते होते हैं कि बंदा एक सेमेस्टर इसने गुज़ारा है, अब इसको भई हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी नो हाउ हो गया है, तो करें अब आप कर सकते हैं आप। अच्छा तो आपने अपनी कंसल्टेंसी फर्म जो स्टार्ट की उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें ताकि जी, लोग आप पे अप्रोच कर सकें। हमने स्टार्ट की है और कंसल्टेंसी फ़र्म खोली है। हमारा, मेरे साथ 2-4 लड़के और भी हैं और हमने आपको भी कॉन्टैक्ट करना था इसी हवाले से, ताकि आप हमारे बंदों को, क्योंकि आपका भी 2 यूनिवर्सिटी में हुआ था, मेरा भी, तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। बिल्कुल, हम जो मोस्टली केसेस ले रहे हैं वो मास्टर्स के केसेस ले रहे हैं, ठीक है? और हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑल ओवर ऑस्ट्रिया में हम यूनिवर्सिटी में जितना अप्लाई कर सकें, हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ अप्लाई करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी कोशिश ये है कि हम लड़कों को एक प्रॉपर वे में गाइड करें। हमारा कोई वो नहीं है कि किसी कंसल्टेंसी फर्म की तरह कि यार पैसे ले लिए एंड देन डन एंड डस्टेड, हमारा काम ख़त्म। नहीं, हमारी कोशिश ये, यार देखो, मैं खुद आया हूँ ना यहाँ पे, साल डेढ़ साल ज़ाया करके आया हूँ, आप भी साल डेढ़ साल। मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मैं किसी को साल डेढ़ साल में हो रहा है ना, तो साल डेढ़ साल में करूँ, उसे खींच-खाच के 2 ढाई साल पे ना बनाऊँ, बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि टाइम, देखिए पैसा इंसान फिर आ जाता है, टाइम आपके पास वापस नहीं आ सकता। आपकी उम्र क्या 25-26 साल हो गई है, आप दोबारा 16-18 में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मैं क्योंकि 23 साल का हूँ अच्छा, 23 के हैं, सॉरी, सॉरी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आप 23 साल के हैं, आप 23 साल, अब तो अगले साल आप 24 को हो गए, 25 आप वापस ला सकते हैं, जिसको नहीं ला सकते, क्योंकि टाइम नहीं जाता, टाइम वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही है। तो ये चीज़ें हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम फ़ोकस उस पे करें। जो है केसेज़ ये है कि आपको भी बेहतर पता है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी ऐसे हमारे ही साथ काफ़ी अरसे से, बल्कि ऑलमोस्ट अब तो हमारे साथ साल का हो गया, साल डेढ़ साल हो गया, आप हमारे साथ हैं, इन बिल्कुल, कॉन्टैक्ट बिल्कुल, में, और बिल्कुल। भी बड़े लड़के हैं जो पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट में हैं। तो आप लोगों की रिव्यू की वजह से एक चेन बनेगी, ठीक है? आप रिव्यू दें, और ये चीज़ें हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें एक प्रॉपर वे में गाइड करें। हम किसी के साथ, हम चीज़ें जो है ना, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रखें, ना कि हम उसको एक डार्क में रखें, एक उसके साथ ब्लाइंड स्पॉट पे रखा हो कि यार उसको पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी सारी चीज़ें जो है ना, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ें चल रही हैं, ताकि उसको भी पता चले यार उसके केस के साथ हो क्या रहा है बेसिकली। और जैसे आजकल रश हो रही है, फिर लोग कहते हैं कि जी ऐसा है, ऐसा है। देखिए रश इसमें कंसल्टेंट का कसूर नहीं होता, आपके एजुकेशन कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं, ना आपकी उस फर्म का कसूर, एक कसूर आपकी एम्बेसीज़ का। जब इतनी रश होंगी, अफ़गानिस्तान है, फिर पूरा पाकिस्तान के लोग हैं, अब लोगों को पता चलता जा रहा है ऑस्ट्रिया एक मुल्क है, यूरोप में है भई, इर्द-गिर्द स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ये वो है, तो लोग अब इसकी तरफ एक्सपोज़र आ रहा है लोगों का, फीसेस भी कम है।
अब इस वजह से, और सबसे बड़ी बात है अफ़गान वॉर ओवर होने की वजह से, अफ़गानिस्तान की सारी पॉपुलेशन जो बाहर जाना चाहती है वो पाकिस्तान से डील करती है। तो वो रश है, फिर पाकिस्तान का अपना रश है, तो ये चीज़ें लेट होती हैं इस वक़्त। सही है। हाँ, असल में मैंने एक और केस भी देखा था, उसमें किसी ने कंसल्टेंट ने इनको कहा था कि भाई हम आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे एम्बेसी से, जल्दी हो हुँ। जाएगा काम नहीं, आपका, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। देखिए एम्बेसी किसी के बाप की एम्बेसी तो है नहीं। ऐसे ही है तो बिल्कुल। देखिए अगर ऐसा होता तो मैं ढाई 3 साल से लगा हूँ, तो मैं कोई ऐसा बंदा ढूँढ लेता जो मुझे एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे देता, मेरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स भी अच्छी आ जाती, जल्दी आ बिल्कुल, जाती। ना मुझे 3 महीने वेट करना पड़ता। आपको तो पता है मेरे केस का, सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट के लिए मेरे साथ क्या हुआ था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं वो भी जल्दी करवा लेता, मैं आरपी भी अपनी जल्दी अप्रूव करा। तो ये सारी फ़िज़ूल सी बातें हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को गुमराह किया जाता है ऑस्ट्रिया के नाम से, कि यार ऐसा-ऐसा अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट किसी एम्बेसी में नहीं बरती जाती। ठीक है? ये याद रखें। एम्बेसी आपको जो कुछ एम्बेसी जो वीएफएस के थ्रू करती हैं, कुछ एम्बेसीज़ आपको ऑनलाइन के थ्रू करती हैं। अब तो ऑस्ट्रिया ने अपना जो पोर्टल बनाया है, आप ऑनलाइन अब तो उससे ऑनलाइन लेते हो, ठीक सिस्टम है? हो गया तो बिल्कुल, वो तो बड़ा अच्छा हो गया सीन। हमारी बारी मेल्स करनी पड़ती थी, मेल्स आपको करनी बेहतर पड़ती है, पड़ता है। पहले से ही है। तो ये चीज़ें होती हैं इंसान को, कि आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ है आपको खुद नॉलेज रखनी है। आपको खुद नॉलेज नहीं होगी, आपके ऑस्ट्रिया जाना है तो क्यों जाना है? अब लोग मुझसे कहते थे व्हाई ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया? तो कल की बात है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि किसी ने मुझसे पूछा व्हाई ऑस्ट्रिया व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया? मैंने कहा यार आप क्या बेवकूफ़ हो, पागल हो क्या हो? ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक यार मैं उसको कहता हूँ कि लोग जो है ना 1 साल की फ़ीस लेके जाते हैं पाकिस्तान से, अगले साल खुद कमाते हैं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही है, ऑस्ट्रिया में फ़ीसेस कम है तो अर्निंग भी कम है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अर्निंग है। बहुत तो आप अर्निंग है। उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सवाल पूछने से पहले आपको खुद भी दिमाग लगाना चाहिए कि यार आप क्यों, अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो क्यों जा रही है? किस लिए जा रही है? मैं जब आया था मैंने सारी चीज़ें रिसर्च की थी। अब जैसे एक और हमारे हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, माशाल्लाह आप भी उनसे मिले हुए, इब्राहिम भाई। जी, वो जी। हर हम उन्हें कहते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बंदे हैं, ठीक है? वो हर चीज़ के बारे में तहकीकात करते हैं, एक डेप्थ तक जाते हैं। तो वो हमें जो है हर चीज़ में बताते हैं कि यार ये इस तरह, इस तरह, इस तरह होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए वो एक बंदा है ना, वो रिसर्च कर सकता है। उसका क्या हुआ? उसके क्या थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसको कोई पैसे तो नहीं देने पड़े। ये बिल्कुल, रिसर्च हर बंदा कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने खुद रिसर्च करनी, देखिए आपके फ्यूचर के लिए कोई और रिसर्च नहीं करेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप लोगों की जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर्स तो आपको मिल ही गए होंगे। हुँ।
बाकी क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आगे वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे इनसे, इंशाल्लाह। और ये बेहतर से तरीके से जो कि ना गाइड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने बताया था आपको कैरेंथिया यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे बनाएंगे, जो कि मैंने खुद दिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो यार उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। शुक्रिया।